और देखिए इस बीच हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तहव्वुर राणा को अब लेकर जा रही है एनआईए की टीम और वो काफिला हम पूरा आपको दिखा रहे हैं। पालम एयरपोर्ट से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा वो जो काफिला है, सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। पूरे रास्ते में आप देखेंगे किस तरीके से सुरक्षा कर्मी जो है तैनात हैं। स्पेशल बटालियन वहां पर तैनात की गई है और पालम एयरपोर्ट से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दुश्मनों को सख्त संदेश दिया जा रहा है, दुश्मनों को भारत का साफ संदेश है। तहव्वुर राणा को ला चुकी है एनआईए की टीम पालम एयरपोर्ट पर और उसके बाद जो पूरा काफिला निकला है वो तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। राजकुमार चौधरी हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, इस वक्त जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, पूरा काफिला निकला है पालम एयरपोर्ट से तहव्वुर राणा को लेकर, आपके पास क्या जानकारी? देखिए उन्नति, मैं वही बताने का प्रयास कर रहा था कि हिंदुस्तान जो है वो दुनिया के 5 बड़े देशों में शुमार है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्याह पर गृह मंत्री अमित शाह और पीयूष गोयल जो कॉरपोरेट मंत्री हैं उन दोनों के बयान आए और उन्होंने इस बात को निश्चित तौर पे कहा कि तहव्वुर राणा जैसे जो दुश्मन हैं, जो देश के दुश्मन हैं, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहें, वो निश्चित तौर पर घसीट के लाए जाएंगे और कानून के जरिए लाए जाएंगे। और एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद ये जीत हासिल हुई है। आज निश्चित तौर पर 3 चक्र की एक सुरक्षा होगी और उस सुरक्षा व्यवस्था के बीच एयरपोर्ट से सीधे चल रहे हैं रास्ते में पूरा जो सुरक्षा का काफिला है उसके जरिए एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो कार्यालय है उस कार्यालय में लाया जाएगा। जो मेडिकल विंग है उनकी सारी फॉर्मेलिटीज जो हैं वो पूरी की जाएंगी। उसके बाद जो जानकारी मिली है एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाएगी कि ले जाके सीधे कोर्ट में पेश किया जाएगा या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में जज साहब को ये बताया जाएगा कि एक 2008 में जो मसला हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन एनआईए कर रही थी और ये जो आरोपी है इस आरोपी को हमें रिमांड चाहिए। अब वो रिमांड की मांग निश्चित तौर पर होगी, जो कानून के जानकार हैं वो भी बताते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना एनआईए की जिम्मेदारी अब हो गई है कि अब ये जो तहव्वुर राणा जैसे जो आतंकवादियों को संरक्षण या आतंकवादियों को दिमाग देने वाले जो लोग हैं और किस तरीके से बम ब्लास्ट हुए, उस बम के लिए कहाँ कहाँ से उसका सामान आया, वो समुद्र के जरिए आए, हिंदुस्तान के इलाकों में छिपे हुए वो कौन लोग थे जिन्होंने उन लोगों की मदद की, क्योंकि अकेले तहव्वुर राणा ने ये बम ब्लास्ट नहीं किए। एक बम ब्लास्ट करने के लिए एक पूरी चेन और इसकी एक इन्वेस्टिगेशन जांच हुई, उसका एक तहरीर एक जो क्वेश्चन जो प्रश्नों का जो एक बंच है वो तैयार उन्नति किया जा रहा है। और जो जानकारी मिले सूत्रों के हवाले से बहुत सारे सवाल उसके अंदर होंगे। तहव्वुर राणा से ये पूछा जाएगा कि उन्होंने ये जो कदम उठाया, इस कदम को उठाने के पीछे उनका क्या मकसद था, उनके साथ कौन कौन लोग थे, कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती थी, हिंदुस्तान के जो इलाके हैं उन इलाकों में बैठे हुए वो कौन लोग हैं जो देशद्रोह का काम कर रहे हैं, जो इस तरीके के आतंकवादियों को संरक्षण, पनाह और मदद करने के लिए उनके मददगार बनते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशंस निकाली जाएंगी और उनको एक कड़ी से कड़ी जोड़कर एक चार्जशीट तैयार की जाएगी, एक पूरी कहानी बनाई जाएगी। तो बहुत लंबा समय लगेगा इसमें निश्चित तौर पर, क्योंकि जो इनपुट मिलेंगे तहव्वुर राणा से उनको एक बार रूट पर जाकर जो विशेष जो टीमें हैं वो टीम जो है उनको जाके मुकर्रर करेंगे और बहुत गोपनीय तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन चलेगी। इसके लिए 3 साल के लिए एक विशेष वकील को भारत सरकार ने मुकर्रर किया है जो इसकी लगातार पैरवी करेंगे इसकी तरफ से। और उनको यदि क्योंकि अब ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि तहव्वुर राणा की जो तह है, जो उसकी मदद है, उस मदद के लिए कौन लोग वो वकील होंगे, कौन वो संस्थाएं होंगी जो उस संस्थाएं उनके लिए वकील तैयार करेंगी, कौन कानूनी सलाह देंगे, यह बहुत बड़ा देखने वाला जो है वो एक क्वेश्चन होंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि देशद्रोह हिंदुस्तान की चूल को हिलाने के या हिंदुस्तान के में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जो भी प्रयास करेगा, वो चाहे बेशक दुनिया के सबसे बड़े मुल्क, सबसे बड़ी शक्ति के तौर पर अमेरिका में जाके अगर छिप जाएगा तो वहाँ भी निश्चित तौर पर सबूतों और तथ्यों के आधार पर उसको लाया जाएगा। और आज जिस तरीके से तहव्वुर राणा को लाया गया है, ये पूरी दुनिया में एक नज़ीर, पूरी दुनिया के सामने एक नज़ीर पेश की जा रही है। और एक कूटनीतिक तौर पर जो हिंदुस्तान जो तैयार हुआ है वो एक उन्नति, ये एक निश्चित तौर पे इसमें यही शब्द हैं कि अब इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच होगी, जांच में तथ्य निकलेंगे और वो सब बेनकाब होंगे वो लोग जो तहव्वुर राणा की मदद कर रहे थे।
बिल्कुल। और राजकुमार देखिए, इसे समझा जाए तो वो जख्म जिस तरीके से हरे हैं अभी भी, आखिर अब उन पर मरहम लग पाएगा जब एक कड़ी सजा जो है तहव्वुर राणा को मिल जाएगी। बिल्कुल उन्नति, देखिए होता क्या है कि जब इस तरीके की घटना होती है, अगर उन घटनाओं को याद करें जिसमें जिनके परिजन उसमें एक्सपायर हुए होंगे, निश्चित तौर पे उन्होंने कितना दर्द झेला होगा। जब एक व्यक्ति किसी बम में उसके चिथड़े उड़ जाएं और उसकी पहचान उसके कपड़ों से और उसके जूतों से हो, तो स्वाभाविक तौर पे ऐसे बहुत सारे लोग थे, 150 से ज़्यादा लोग हैं जो उसमें हलाक हुए हैं, जो लोग उसमें जो मौत के घाट उतारे गए हैं। और बड़ी निसंस हत्या, बहुत एक दर्दनाक जो पहलू था। उनके जो परिजन हैं, उन परिजनों के दर्द को मुझे लगता है कि शायद शब्दों में बयां करना मेरे लिए शायद नाकाफ़ी होगा, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ने एक ये मैसेज जरूर देने का प्रयास किया है कि हिंदुस्तान की सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई है और उनके जो दोषी हैं, जो लोग इस गुनाह में शामिल थे, जिन लोगों ने इसको दिमाग दिया, जो लोग इसमें तैयार थे, चाहे वो कितने भी मजबूत हों, उनको घसीट के लाया जाएगा, कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। और देखिए जो व्यवस्था बनी है, एक अंडाकार जो जेल है, जो जानकारी मिली है, तन्हाई में रखा जाएगा तहव्वुर राणा को। तहव्वुर राणा तिल तिल उन जो उसके जो पाप हैं, जो उसने जो किए हैं, उनको निश्चित तौर पर वो खुद भुगतेगा, खुद महसूस करेगा। और एकांत जब आदमी होता है, कोई भी व्यक्ति जब चाहे कोई भी अपराध हो, उसका पश्चाताप करने का शायद मुझे लगता है कि मौका नहीं मिलता है। एक समय होता है जब वो समय निकल जाता है। एक इतना हाई प्रोफाइल व्यक्ति जो सेना के स्कूलों में पढ़ा हो, जो डॉक्टर हो, डॉक्टर जो होता है वो कहीं ना कहीं भगवान के बाद दूसरा पायदान उसका माना जाता है, दूसरे पायदान पे उसे माना जाता है। बहुत सारे लोग हैं कि जब मृत शैय्या पे कोई व्यक्ति पड़ा हो इलाज के लिए, तो एक ऐसा तहव्वुर राणा, मतलब डॉक्टर था, आर्मी के लिए डॉक्टर के मतलब आर्मी में डॉक्टर था, तो जो निश्चित तौर पे जो सैनिक आते होंगे, जो आर्मी के लोग आते होंगे, उनका इलाज होता होगा, उनके परिवार का इलाज करते होंगे। लेकिन जान बचाने वाला व्यक्ति किस तरीके से जान लेने वालों की कतार में खड़ा हो जाता है, ये भी एक जो है इसका सगुफा सामने है। और ये सब चीज़ें जो हैं ये अब कड़ी से कड़ी जुड़ेंगी। बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस ऐसी होंगी उन्नति, जो समय समय पर निकल के आएंगी, जो एक कहानियाँ बनेंगी। लेकिन एक बात जरूर है कि पाकिस्तान जो है इस समय पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचा है, क्योंकि तहव्वुर राणा जो है मूल रूप से पाकिस्तान के नागरिक थे। कनाडा में जाके उन्होंने अपने कनाडा की जो मान्यता थी, सदस्यता थी, वो ली, वहाँ की नागरिकता जो थी वो ली। उसके बाद फिर वो अमेरिका में, मतलब कुल मिला के हेडली के साथ वो जुड़े। उन सब लोगों से उनका बहुत नज़दीकियाँ रहीं, जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को अस्थिर करने में लगे हुए थे। अगर इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हिंदुस्तान के जितने भी वजीर आलम, जितने भी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने सबने पाकिस्तान के साथ एक बहुत सामंजस्य, बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने का प्रयास किया। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो बस चलाई थी, बस से गए थे वो, और निश्चित तौर पर एक मैत्री, एक संबंध जो थे, उनका कहना था कि भाई संवाद के जरिए बहुत सारी चीज़ों का हल किया जा सकता है। बंटवारा हो गया, बंटवारे के बावजूद जब इस तरीके की घटनाओं में लिप्त होगा पड़ोस का, जब एक जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान अगर लिप्त होगा तो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया में क्या मैसेज जाएगा। अगर हमारा पड़ोसी अगर कोई अस्थिर रहेगा, अगर वो पड़ोसी हमारा दुश्मन हो, क्योंकि पड़ोसी के साथ हमेशा बेहतर तालमेल बनाने के लिए भारत को जाता है, भारत सरकार को जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तमाम तरह के प्रयास होते हैं। अमेरिका जैसे देश जो है वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि भाई आप लोग संवाद कीजिए, आप लोग बात कीजिए। लेकिन संवाद क्या, अगर 150 से ज़्यादा लोगों को तहव्वुर राणा जैसे लोग बम ब्लास्टों में उड़ा दें, उसके बाद कहाँ आवश्यकता पड़ती है कि भाई संवाद का रास्ता कहाँ बाकी रहता है। क्योंकि आईएसआई जो है, पूरी दुनिया जानती है कि आईएसआई किस तरीके से आतंकवादियों को तैयार करता है। आतंकवादियों को आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है, हथियार उनको दिए जाते हैं, मुहैया कराए जाते हैं, पुलवामा जैसे कांड कर दिए जाते हैं। मतलब कुल मिला के हमारे सुरक्षा कर्मियों पर सीधे हमले किए जाते हैं। तो इस तरीके के जो आतंकवादी घटनाएं हैं, उन आतंकवादी घटनाओं में जो इनपुट मिलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की सरजमी पर रहने वाले नागरिक भी रहे होंगे। तो सब बेनकाब होंगे, कड़ियाँ जुड़ेंगी, और इन्वेस्टिगेशन का मुझे लगता है कि पार्ट है वो। जांच धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, पर्दा धीरे धीरे उठेगा, लेकिन पाकिस्तान इस मसले में बेनकाब हो चुका है। बिल्कुल, देखिए राजकुमार, दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, पेश की है। बिल्कुल, दर्शक ये भी बेकरारी से जानना चाहेंगे, क्योंकि भारत अब एक दिन भी वेस्ट नहीं करना चाहता है, जाया नहीं करना चाहता है। ऐसे में आज उसको लाया गया है एनआईए के पास, उसकी पूछताछ होगी, उसके बाद उसे तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा। क्या पूरी जरा प्रक्रिया रहेगी, ये भी जरा बता दीजिए। देखिए
अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको लाया गया, एनआईए में जाके ऑफिस में जाके उनका जो मेडिकल विंग है वो उसकी पूरी तरीके से परीक्षण करेगा, जांच करेगा, क्योंकि एक आधार बनाया जाएगा। अगर उसके शरीर में कुछ कमियां होंगी, उसको कोई बीमारी होगी तो वो बीमारी उसमें सामने आएगी निकल के, उसको आधार बनाया जाएगा। वो जो मेडिकल रिपोर्ट है उस मेडिकल रिपोर्ट को पेश किया जाएगा कोर्ट में, और एक एनआईए की जो विशेष टीम है उस रिपोर्ट को लेके जा सकती है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र तय करके वो जो टीम है उसको लेके आई है, तो फिजिकल पेश ना करके उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया जाए, और एक रिमांड की डिमांड जरूर की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब लेने हैं। आप ये देखिए कि 16 साल का समय लगा है, 16 बरस का 17वां वर्ष चल रहा है 2008 से, उसके निश्चित तौर पर प्रत्यार्पण के लिए प्रयास चल रहे थे, और ये 17 साल बाद एक सफलता मिली है। अब तमाम तरह के प्रश्न जो है वो किए जाएंगे, तो एक रिमांड की जो है वो मांग की जाएगी। 14 दिन का एक रिमांड का समय अवधि होती है, उस रिमांड अवधि के अंदर बहुत सारे मसले उनसे पूछे जाएंगे। अब रिमांड कितने दिन का मिलता है इस पर मुझे लगता है कि शायद हमें नज़र बना के रखने की आवश्यकता है। उसके अलावा भारत सरकार ने एक विशेष वकील की एक व्यवस्था कर दी है, 3 साल के लिए एक वकील के साथ कहीं ना कहीं एक जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी हुई है, और वो जो वकील हैं, वो जो अधिवक्ता हैं, वो अधिवक्ता हिंदुस्तान का पक्ष अदालत के अंदर रखेंगे। लेकिन फिर वहीं आ जाती है उन्नति बात के, अब कौन उनको वकील मुहैया कराएगा, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। विपक्ष इसमें किस तरीके की चीज़ें लाता है, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ने तो एक बात जरूर तय कर दी कि कोसों हजारों कोस दूर से घसीट के हिंदुस्तान के दुश्मनों को इस तरीके से लाया जाएगा जिस तरीके से तहव्वुर राणा को लाया गया है। बिल्कुल, और देखिए उसको सजा किस तरीके से मुकर्रर होती है, पूछताछ में वो अब क्या कुछ अपनी दलीलें रख पाता है, ये भी सुनने को हर एक भारतवासी चाहता है। लेकिन इसी के साथ राजकुमार, क्योंकि राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं, जब से तहव्वुर राणा को लाया जाने की खबर भी सामने आई थी, इसके बाद से केंद्रीय मंत्री के बयान सामने आए कि एक बड़ी उपलब्धि है, तो विपक्ष से कह रहा है कि क्रेडिट लेने की होड़ है, ये भी बयानबाजियां चल रही हैं। देखिए उन्नति, संसद जो है वो दुनिया का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 140 करोड़ लोग 543 सांसदों को चुनते हैं। उन सांसदों के बीच में वक्फ का अभी मसला रखा गया है, एक कानून में परिवर्तन करने की व्यवस्था की गई, और वोटिंग के आधार पर वो जो कानून था वो कानून पास हो गया। इसको लेकर भी विपक्ष में काफ़ी तरह की तनातनी गई। जो सांसद संसद के अंदर थे उन्होंने जाकर कोर्ट में अपील की कि साहब हम तो इसको नहीं मानेंगे। आप ये देखिए कि संख्या बल के आधार पर माना जाता है। एक प्रस्ताव पेश किया गया देश की सबसे बड़ी अदालत में, उस पर वोटिंग हुई, वोटिंग के आधार पर विपक्ष हार गया, अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो निश्चित तौर पे ये राजनीतिकरण जो है, इस राजनीतिकरण को पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है इस समय, क्योंकि ये मसला जो है तहव्वुर राणा का जो मसला है, ये मसला पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ के आवाम का मसला है। एक आम आदमी से जुड़ा हुआ मसला भी आदमी देखता है कि भाई सरकार कर रही है। तो मुझे लगता है कि शायद विपक्ष को इस तरीके के बयानबाजी से बचना चाहिए, लेकिन क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है, बोलने का अधिकार सबको है, सारे लोग बोल रहे हैं, जनता जनार्दन है, जनता अपना फैसला कहीं ना कहीं इस स्पष्ट तौर पर देगी। लेकिन ये ऐसे संवेदनशील मसले हैं कि इस पर विपक्षी नेताओं को बचना चाहिए, अपनी बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि हमारी जो एजेंसियाँ हैं, उन एजेंसियाँ जो चलती हैं, जो एजेंसियां उन्हें लेके आई हैं, अमेरिका जैसी अदालत पे, पूरी दुनिया की सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ी अदालत, उसके अंदर सबूत पेश किए होंगे, उन सबूतों को जज ने माना, उसके बाद ही प्रत्यार्पण हुआ ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये छोटे छोटे से बहुत मसले हैं, उसका राजनीतिकरण करने का अगर प्रयास किया जाता है तो मसला कहीं हल्का नहीं होगा, क्योंकि सबूत जो है वो चीख कर इस बात को कह रहे हैं कि तहव्वुर राणा अमेरिका बम्बई में जो बम ब्लास्ट हुए 26/11 का, जो 2008 में एक नरसंहार हुआ, और उसमें 150 से ज़्यादा लोग जो है वो मौत के घाट उतारे गए, बम ब्लास्ट किए गए। उन बम ब्लास्टों में, जो सीरियल बम ब्लास्ट थे, उन बम ब्लास्टों में हमारे जवान भी शहीद हुए। बाद में जब ऑपरेशन चला तो उसमें निश्चित तौर पर आतंकवादियों को किस तरीके से डिटेन किया गया, बहुत सारे आतंकवादी उसमें मारे भी गए। लेकिन ये मास्टरमाइंड जब निकलते हैं तो मास्टरमाइंडों को लेके आया जाता है, तो अब कड़ियाँ जुड़ेंगी। ये जाँच जो है ये सबूतों के आधार पर होगी, और बयानों से, बयान है राजनीति में सब लोग देखते हैं, थोड़ा सा हंस के, थोड़ा सा समझ के, थोड़ा सा चुटकी लेके लोग निकल लेंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि कोर्ट के जो पटल है उस पटल पर सबूत रखे जाएंगे और उन सबूतों के आधार पर सजा होगी।
बिल्कुल। और देखिए राजकुमार, दो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। एनआईए ऑफिस से भी लाइव तस्वीरें हैं, पालम एयरपोर्ट से भी तस्वीरें लाइव दिखाई जा रही हैं। किस तरीके से कोई भी मूवमेंट होता है तो वो हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन इसी के साथ राजकुमार, क्योंकि अब इतना बड़ा आतंकवादी हाथ लगा है भारत सरकार के, तो कहीं ना कहीं वो चीजें कड़िए जोड़ते हुए और भी प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि लश्कर तैयबा के जो जासूस हैं, डेविड कोलमैन करके उनका नाम है जहां तक मुझे याद है, उसका भी करीबी ये बताया जाता है तहव्वुर राणा। तो ऐसे में ये सब चीजें भी पूछी जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी सब चीजों से इनपुट मिलेंगे ताकि आगे भी ऐसी आतंकवादी जो घटनाएं हैं उनको रोका जा सके। देखिए, निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है। पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है जी। उसके अंदर आज भी कैंप चल रहे हैं। इस तरीके की इंफॉर्मेशन आती रहती हैं। आतंकवादी घटनाएं, छिटपुट घटनाएं हो रही हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन हमारे जवान जो हैं उनसे लगातार लोहा ले रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो आतंकवादी हैं, इन आतंकवादियों को पोषित कौन कर रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। दुनिया के सबसे बड़े संगठन जो हैं उनमें भी उनके पटल पे भी इन बातों को रखा गया है। हिंदुस्तान निश्चित तौर पर हमेशा कहता रहा है कि पाकिस्तान की आईएसआई जो है वो संरक्षण देती है, पाकिस्तान उन्हें संसाधन मुहैया कराता है, और केवल हिंदुस्तान को अस्थिर करने के लिए। और आज हिंदुस्तान को अस्थिर करते करते उन्होंने पूरी दुनिया को अस्थिर करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने भी इस चीज़ को समझा। अमेरिका के भी जो टावर थे, उन टावरों में हवाई जहाज घुस गए उनके, वो तो उन्होंने भी आतंकवाद को देखा। तो स्वाभाविक तौर पर जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो इन्वेस्टिगेशन के तार कहीं ना कहीं इस्लामिक जो लोग थे, एक ही विशेष समुदाय से ताल्लुकात रखने वाले लोगों से मिले। तो एक बात जरूर स्पष्ट तौर पर तय गई है कि कट्टरवादिता चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो बहुत बेहतर नहीं है। तो इन सब चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से माना जाना चाहिए। और जिस तरीके से तहव्वुर राणा अब जो चीख चीख के सारी चीज़ों को कहेगा, जब वो सबूत सामने आएंगे निकल के, तो किस तरीके से पाकिस्तान अपना मुंह छिपाएगा, किस तरीके से वो जो कैंप जो चल रहे हैं उन कैंपों को या तो रोकेंगे, नहीं तो नेस्तनाबूद करेंगे, या फिर उनको संरक्षण देना बंद करेंगे। और बंद करना पड़ेगा, क्योंकि शांति एक माध्यम है, उसके जरिए ही चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जिन लोगों ने गुनाह किया है उन गुनहगारों को अदालत में घसीट के लाना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने उस बात को देखा। देखिए, 10 वर्ष पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जो कार्यभार था वो संभाला था, तो निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि जो देश के दुश्मन हैं वो निश्चित तौर पे हिंदुस्तान के जो दुश्मन हैं वो मेरे भी व्यक्तिगत दुश्मन होंगे। और सरकार ने उस बात को देखा, निरंतर प्रयास चलते रहे। तहव्वुर राणा के बारे में तमाम सबूत मिले, उन सबूतों को पेश किया गया, उन सबूतों के आधार पर लेके आया गया। आज पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत पूरी दुनिया को एक बात ये जरूर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि हिंदुस्तान जो है वो अगर लगातार अपने दुश्मनों को कहीं भी किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में अगर वो छिपे होंगे, तो कोई भी आगे अगर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देगा तो निश्चित तौर पर उसे घसीट के लाया जाएगा और उसको कानून का शिकंजा में रख के और कानून की जो मिलकर रहेगी। भारत की जो कोशिश है वो आखिरकार अब एकदम अंजाम पर है और इसी पर अब सबकी निगाहें रहेंगी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ राजकुमार, लौटूंगी आपके पास।